हर दफा, हर एडिशन में, हर वक्त सिर्फ एक ही टीम जीतेगी, वो जीतेगी पाकिस्तान। मैंने वाहिद एक ही टीम देखी है पूरी दुनिया में जिसमें कोच यूके का हो और उसने बोला कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करूंगा, मैं पाकिस्तान में आकर कोचिंग नहीं करूंगा टीम की, और ये मान भी गए उसके लिए। आप इमेजिन कर सकती हैं, ये कोई वीडियो गेम सिखानी उसने अपनी आपकी टीम को कि भाई मैं ऑनलाइन इंग्लैंड में बैठ के सिखा दूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, और आपका क्रिकेट बोर्ड मान भी गया उसको आपके लिए। याजो इंटरनेशनल एक कंपनी है यूके में जो प्लेयर्स एजेंसी है, जो एजेंट्स को मैनेज करती है, प्लेयर्स को मैनेज करती है, उस पर कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। एक वो फर्म है, उसके पास बहुत सारे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी हैं, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी भी हैं, उसमें जो है वो बाकी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनमें मोहम्मद रिजवान भी हैं, उनके साथ जो है इंजमाम उल हक भी हैं। ऑल दो के भी इंजमाम उल हक का मैं पढ़ रहा था, इस पर वो कह रहे हैं कि मेरा उनसे ताल्लुक नहीं है, जो मैं भी पढ़ रहा था। जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी खुलासा लेके आया हूँ। तो हमारा जैसे बीसीसीआई है, विराट कोहली है कैप्टन, और कभी कभी रोहित शर्मा भी कैप्टन बनते हैं, सौरव गांगुली जी भी हैं जो टीम को सिलेक्ट करते हैं, टीम को बनाते हैं, राइट। पर यहाँ पे पीसीबी चूज़ नहीं करता, ना ही कैप्टन, ना ही कुछ। वहाँ पे उनका एक अमेरिका में एक कंपनी है, वो एक प्लेयर की एजेंसी से टीम्स बना रहे हैं और प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। पाक की जो टैलेंट है, पाक में जो अदर क्रिकेटर्स हैं, वहाँ से सिलेक्ट नहीं होंगे, जो उन कंपनी से रजिस्टर्ड होंगे वही सिलेक्ट होंगे। तो पिछली बार भी वही टीम, वही एजेंसी ही सिलेक्ट की थी पिछला वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप पे भी वही एजेंसी ही सिलेक्ट की है ऐसे प्लेयर्स। जो उनका परफॉर्मेंस इतना घटिया रहा है, फिर भी ये ऐसे ही रजिस्टर्ड प्लेयर्स को सिर्फ लाते हैं जिनका परफॉर्मेंस ख़राब होता है या कुछ। आप लोग वर्ल्ड कप देख चुके हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आइए पाकिस्तान की आवाम इस पर क्या कहती है। हूँ कि ड्रामेबाजी का वर्ल्ड कप हो तो पाकिस्तान क्रिकेट कभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, हर दफा, हर एडिशन में, हर वक्त सिर्फ एक ही टीम जीतेगी, वो जीतेगी पाकिस्तान। सो जिस तरह होता है ना सोप ओपरा, एकता कपूर, बालाजी प्रोडक्शंस, वो आप लोगों ने देखा होगा ना, जुम जुम जुम, उस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में सब चल रहा है। अभी इधर से जुम करके जा रही थी बात, कल रात को मामला गर्म था व्हाट्सएप चैट लीक करने का, सुबह लोग उस पर रिएक्शन आ रहे थे। सवेरा अपना शो होस्ट कर रही थी, तो सवेरा के शो में आए इंजमाम उल हक, उस शो में किया रिजाइन सवेरा को, और इनकी पूरे शो को बताया उसका रीजन। बहुत सारे लोग अपने अपने रीजन ड्राफ्ट कर रहे हैं, टीम का परफॉर्मेंस का प्रेशर, पीसीबी ने क्या, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि एनजी को इंटरनली ये पता खबर मिल गई थी और उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था, मेरे ख्याल से टेलीफोनिक रब्ता ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बन रही है। तो एनजी ने बोला उससे बेहतर है कि इंक्वायरी कमेटी के वक्त मैं उधर चीफ सेलेक्टर की पोजीशन पे हूं, तो मैं रादर सेट असाइड हो जाऊं, तो एक कंडीशनल रेजिग्नेशन दे दूं। कंडीशनल रेजिग्नेशन ही इसको कहेंगे कि जब इंक्वायरी हो जाए, कभी फैक्टर लेकर आ रहे हैं कि कोई करप्शन ना हुई हो। सो मेरे ख्याल से उन एलिगेशंस को जो पेरेंट बोर्ड है वो तो काफी सीरियस तरीके से ले रहा है। वो सिर्फ एक महज इन्वेस्टिगेशन को, ये नहीं कि एक सोशल मीडिया पे एक लेटर आ गया, उस लेटर को इन्वेस्टिगेट करके इंजमाम को क्लीन चिट दे देंगे और इंजमाम वापस आ जाएंगे। मैंने वाहिद एक ही टीम देखी है पूरी दुनिया में जिसमें कोच यूके का हो और उसने बोला कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करूंगा, मैं पाकिस्तान में आकर कोचिंग नहीं करूंगा टीम की, और ये मान भी गए उसके लिए। आप इमेजिन कर सकती हैं, ये कोई वीडियो गेम सिखानी उसने अपनी आपकी टीम को कि भाई मैं ऑनलाइन इंग्लैंड में बैठ के सिखा दूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, और आपका क्रिकेट बोर्ड मान भी गया उसको आपके लिए। उसमें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हारे हैं, ये बात भी की जा रही है। लेकिन अब चीफ सेलेक्टर साहब जो हैं उन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया, इसलिए कि कहा ये जा रहा था कि उनको हटाया जाएगा। 2 दिन से यही बात हो रही थी, मीडिया भी काफी शोर मचा रहा था कि इनको हटाया जाए। अगर उनको हटाया जाता तो उन्हें 6 मंथ्स की सैलरी देनी पड़ती, जो कि 2.5 करोड़ है। तो जाहिर है इतने पैसे तो होंगे नहीं पीसीबी के पास, और अगर है भी तो इनको देने के लिए हरगिज नहीं थे। तो शायद इनके ऊपर प्रेशर आया और इनसे कहा गया भाई रिजाइन कर दो, ताकि बगैर पैसों के मामला जो है वो निबट जाए। वो एक जो गली के अंदर मैचेस होते हैं, गली वाले नुक्कड़ वाले मैचेस, उसके अंदर भी जो कैप्टन होता है ना, उसमें जो बैट लेके आता है वही कैप्टन होता है, वो भी बैटर कैप्टनसी कर लेता है। भाई जब आप बताइए, मैं चलो थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि 22 स्कोर चाहिए दूसरी टीम को, साउथ अफ्रीका को, और उनके पास 1 या 2 विकेट रह गई हैं। आपको अपने फील्डर्स को पास में खड़ा होना चाहिए, आप उनको बाउंड्री पे खड़ा कर रहे हैं डिफेंड करने के लिए। भाई अटैक करो, काम खत्म करो, स्टेप अप मुकाओ। कैप्टनसी भी इतनी घटिया बाबरी की, जैसे बाबरी मस्जिद ऐसी गिर गई थी सडनली, वैसे ही बाबर की कैप्टनसी भी सडनली कोलैप्स हो गई। ये क्या पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, ये प्लेयर एजेंट्स का क्या रोल है, ये कमेटी, ये जो पूरा कमेटी है, इसकी जो पूरी टीम है,
प्लेयर मैनेजमेंट कमेटी जो भी है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए ये दो अलग चीज़ें हैं, हाँ। समझना होगा। एक प्लेयर एजेंट है, जिसको आप कमर्शियल मैनेजर कह लें, बिजनेस मैनेजर कह लें, जो भी आप उसको नाम ले लें, प्लेयर एजेंट्स कह लें। एक वो फर्म है, उसके पास बहुत सारे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी हैं, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी भी हैं, उसमें जो है वो बाकी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनमें मोहम्मद रिजवान भी हैं। प्लेयर मैनेजमेंट कमेटी जो भी है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए ये दो अलग चीज़ें हैं, हाँ। समझना होगा। एक प्लेयर एजेंट है, जिसको आप कमर्शियल मैनेजर कह लें, बिजनेस मैनेजर कह लें, जो भी आप उसको नाम ले लें, प्लेयर एजेंट्स कह लें। एक वो फर्म है, उसके पास बहुत सारे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी हैं, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी भी हैं, उसमें जो है वो बाकी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनमें मोहम्मद रिजवान भी हैं, उनके साथ जो है इंजमाम उल हक भी हैं। ऑल दो के भी इंजमाम उल हक का मैं पढ़ रहा था, इस पर वो कह रहे हैं कि मेरा उनसे ताल्लुक नहीं है, जो मैं भी पढ़ रहा था, माइट बी आई एम रॉन्ग हूँ। उसके बाद दूसरी जो उनके साथ बात है, सही है, एक तो ये मामला तो ठीक है। अब एक कंपनी आई है कि यूके में रजिस्टर्ड है, जिसमें उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो मीडिया में सबके सामने आ रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसमें इंजमाम उल हक भी पार्टनर हैं, उसमें मोहम्मद रिजवान भी पार्टनर हैं, इंजमाम उल हक के बड़े भाई का भी उसमें नाम है, और फिर जो वो प्लेयर एजेंट हैं तलहा, उनका भी नाम है। तो इसके बाद बातें हो रही थी कि जब एक कंपनी में सारे पार्टनर्स हैं, फिर वही कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो टीम की सिलेक्शन में उनका किरदार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट होके वहां पर आ रहे हैं। उसके बाद ये एक डिबेट शुरू हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शुरू हो गया था मामला, जिसके बाद ये सारे मामला हुए। फिर जब मैंने इस पर इंटरव्यू किया ज़का अशरफ का, और मेरा भी यही सवाल था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको इंक्वायर करेंगे, और उन्होंने कल ये कह दिया था कि आज हम इंजमाम उल हक को इन्फॉर्म भी कर देंगे, उनको बुलाएंगे भी। फिर उनकी मुलाकात हुई, कदाफी स्टेडियम में बुलाया गया था इंजमाम उल हक को, उन्होंने एक्सप्लेनेशन देनी थी, जो न्यूज सर्कुलेट कर रही थी, जो कंट्रोवर्सी बन गई थी कि वो मोहम्मद रिजवान और एक एजेंट तलहा रहमानी जो हैं, वो तीनों जो हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं। याजो इंटरनेशनल एक कंपनी है यूके में, जो प्लेयर्स एजेंसी है, जो एजेंट्स को मैनेज करती है, प्लेयर्स को मैनेज करती है, उस पर कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। डिस्कशंस करेंगे, एक्सप्लेनेशन मांगूंगा कि कैसे आप कंपनी किसी प्लेयर एजेंट और प्लेयर्स के साथ मिलकर खोल सकते हैं, कैसे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और ये सारे प्लेयर्स जो उसी कंपनी से मैनेज होते हैं, वो आपके साथ मिलकर एक कंपनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पाकिस्तान का शिट शो जो चल रहा है, एक डिप्रेसिंग परफॉर्मेंस, एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जो चल रही है, उसके होते हुए सब कुछ पहली कैजुअलिटी हमने देख ली है, पहली रेजिग्नेशन आ गई है। वो रेजिग्नेशन फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन और करंट चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक की भी है। आपको याद रहे इंजमाम उल हक जो है वो 2019 में भी पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर थे, जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था और पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। मिकी आर्थर ही हमारे हेड कोच थे, जो अब टीम डायरेक्टर हैं। इन्हीं दोनों के होते हुए पाकिस्तान बाहर हो गया था, सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच सका था, और अब भी 2023 में यही लग रहा है कि मिकी आर्थर और इंजमाम उल हक की सरबराही में पाकिस्तान दोबारा से नहीं पहुंच सकेगा सेमीफाइनल्स की रेस में। तो देखा आपने, हमारे पड़ोसी के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे टैलेंट्स हैं, पर उन्हें चांस नहीं मिलता। यहाँ पे सब वो एजेंसी ही चलाती है, वही सब करते हैं। तो हमारे पड़ोसी के पास भी अच्छे टैलेंट्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिल रहा। और ये बात आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान के लोग उस पर क्या बोले। तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।